प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पटना की धरती में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया, लोगों से अभिवादन किया। तो यहाँ के जो पटना के तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने पुष्प वर्षा की प्रधानमंत्री मोदी पर और बिहार में खास करके पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की एक तरीके से अपने रोड शो के माध्यम से बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की। ग्राउंड जीरो पर तमाम लोग हैं। मैडम, प्रधानमंत्री मोदी की झलक पाने को लेकर आप लोग आतुर दिख रहे थे पुष्प वर्षा की, क्या कहना चाहिए, कितना मन में खुशी है? बहुत ही मन में खुशी है कि बिहार के धरती पे पटना में वो आए और वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं वो हम लोगों महिलाओं के लिए गर्व और खुशी की बात है कि आधी आबादी महिला को बहुत ही सम्मान और प्यार दे रहे हैं और जितनी भी काम है महिलाओं के हित में वो कर रहे हैं। क्या कहेंगे? मोदी जी का बिहार वासियों और बिहार के प्रति अगाध स्नेह है और जब भी आते हैं बिहार वासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। बिहार के वो अभिभावक के रूप में हैं और सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के हृदय सम्राट हैं और आम जनता के लिए, सभी समाज के सभी वर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए बराबर सोचते रहते हैं और करते रहते हैं। और एक विजन है पूरे देश को विश्व में गुरु बनाने का और बाहर में जब भी विदेश में भी जाते हैं तो अपनी भारतीयता को पहचान देते हैं, धार देते हैं। इसलिए देश से लेकर विदेश तक मोदी इज़ ग्रेट और बहुत महामानव है और 1000 साल बाद ऐसा कोई महापुरुष भारत की धरती में आया है जो पूरे विश्व में भारत का नाम और बिहार का नाम और यहाँ के लोगों का नाम ऊंचा कर रहा है। हम लोग उनको धन्यवाद देने के लिए यहाँ आए हैं और उनका नमन करने के लिए आए हैं और अगाध स्नेह जो है हमारे अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या में यहाँ है। अभी बहुत ही गर्व से मेरी सीना ऊंचा हो गई कि साउथ से जो आर्मी के लोग आए हुए थे तो बोले कि बिहार कितना बदल गया है, कितने सब लोग अच्छे हैं, जैसे बोल रहे हैं वैसे डिसिप्लिन में लोग रह रहे हैं। तो ये है हमारी बिहार की बदलाव। महागठबंधन के जो सीएम पेश तेजस्वी हैं तो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं हुआ है। उनके पास बोलने के सिवा क्या है? बिहार में इतनी काम हुआ है कि सब लोग के दिल में जानता है कि कितना काम हुआ। अभी देखिए मेट्रो ट्रेन हुआ, महिलाओं के लिए उज्ज्वल गैस योजना है, जीविका के लिए 10,000 रुपया है। बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। तमाम जो यूथ है उनसे भी बात करके जाने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि बिहार का सियासी मूड क्या है? बिहार का इस बार का सबसे सियासी मूड है रोजगार और इस बार अगर रोजगार पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मिलना चाहिए। ये सिर्फ नहीं सरकारी नौकरी के लिए नहीं, लोगों को प्राइवेट में भी जाना चाहिए, लोगों को स्वयं को रोजगार देना चाहिए। जैसे कितनी सारी सब्सिडीज दे रहे हैं एनडीए अलायंस जो है, कितने सारे बिजनेस के लिए सब्सिडी दे रहे हैं। पीएमईजीपी योजना है, मुख्यमंत्री योजना है और भी अन्य कई सारी योजनाएं हैं जिनसे आपको आपके बिजनेस के लिए लोन मिल सकता है। वो भी वन ऑफ द रोजगार की ही कैटेगरी में आता है। बट बिहारियों का एक ना ऐसा सेंटिमेंट बन गया है कि दे आर ऑलवेज फॉर गवर्नमेंट जॉब, बट ऐसा नहीं होता। रोजगार हर प्रकार का रोजगार होता है। जैसे बिजनेस भी एक रोजगार में ही आता है। आप अपना शॉप खोल सकते हैं, आप स्टार्टअप कर सकते हैं। मोदी जी कितना ज्यादा स्टार्टअप को मतलब कितना ज्यादा बढ़ावा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बोलते हैं, आजकल देख रहे हैं 15, 20 साल, 21 साल के बच्चे अपना स्टार्टअप कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग रियली अमेजिंग। ना कि सिर्फ भारत देश में, भारत से बाहर भी इंडिया का स्टार्टअप काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। तो अपनी बात करें तो हम लोग की अभी खुद की एक्सपोर्ट में हम लोग काम कर रहे हैं और यहाँ से बिहार से हम लोग ढेरों ऐसे सामान है जो हम लोग विदेश भेज रहे हैं और कई सारे सरकारी योजना का लाभ लेके हमने नए नए प्रोजेक्ट भी चालू किया है। तो हमें युवा को सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ सरकारी योजना या सरकारी नौकरी पे आप लोग मत रिले रहिए, आप लोग खुद से स्टार्ट करिए अपना। कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। बिहार में पलायन एक बड़ा मुद्दा है, युवाओं को नौकरी मिलने की समस्या है। क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी बड़े वादे कर रही है, हमारे घर में नौकरी देंगे। क्या लग रहा है बिहार का मूड, खास करके आप जैसे जो यूथ पढ़े लिखे लोग हैं? क्या सर, हम तो सबसे बड़ी बात पहले ये कहना चाहेंगे कि हमने कभी आरजेडी को सपोर्ट किया ही नहीं है। उनकी बातों को हमने कभी देखा सुना है मगर कभी उस पर अमल ही नहीं किया, ना सोचने का मौका दिया। किसी चीज़ को आप सुनते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तब आपको लगता है कि ये होना चाहिए। हमने उनके बात को सुना है और सुन के वहीं से, जैसे हम लोग में कहावत है, एक कान से सुनो और दूसरी कान से निकाल दो। ठीक है, बस वही है कि वो कितनी भी वादे करें, चाहे ये करें वो करें, उनसे कोई मतलब नहीं है हम लोगों को। ठीक है, हम लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है जो शुरू से हम लोग को विकास करते आए हैं, यानी कि 2005 से।
ठीक है, क्योंकि बिहार के लोग, हम लोग जिस जनरेशन में हैं, पीछे देखे हैं समय, सिचुएशन सब बढ़ते बिहार का अगर कोई चेहरा अगर हम लोग हैं तो हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि इस 20 साल में हम लोग यहीं पे हैं, यहाँ से पढ़े लिखे, संस्था किए, काम धाम, चाहे जिस तरह का रोड पे सुरक्षा हो जाए, किसी तरह की बात अगर करें, ये 20 साल का एक अलग सा बदलाव का एक लेवल है। जिस लेवल में हमारे एक आइडियल चीफ मिनिस्टर जो नीतीश कुमार के नाम से जाना जाता है, उनका यहाँ प्रशंसा नहीं, आप किसी अदर राज्य में भी अगर जाएंगे तो बिहार का नाम उन्हीं के नाम से जाना जाता है। जैसे बॉलीवुड में हम जानते हैं किंग खान के नाम से नीतीश कुमार का विकास। एक बार हम लोग बहुत पहले अपने दोस्त के साथ चेन्नई गए थे, जब नीतीश की पहली बार के बाद शायद 10 में सरकार बनी थी, तो शायद हम लोग ऑटो में थे, तो बिहारी मतलब होता है बिहार से आया और लैंग्वेज से लोग जानते हैं, पर उन्होंने नीतीश कुमार का कैंडिडेट किया कि आप मतलब बिहार नीतीश कुमार, मतलब आप सोच सकते हैं कि एक जैसे कि उनको विकास पुरुष ही कहा गया है। इस डेवलपमेंट में एक सेफ्टी इशू भी काफ़ी ज़्यादा आता है महिलाओं के बीच में। अगर आरजेडी की सरकार आएगी तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि महिलाएं सेफ रहेंगी या नहीं। रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे घर से बाहर वो निकल पाएंगी और वापस लौट पाएंगी सुरक्षित, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि एनडीए की सरकार में, नीतीश कुमार की सरकार में, मैं अपने खुद की एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं रात में कहीं भी जाती हूँ, काम रहता है तो, एंड कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि छेड़खानी। आरजेडी की सरकार में तो छेड़खानी हटाइए, रेप कर देता है और डीएम की बीवी को उठा लेता है, तो हम लोग तो आम जनता है, हमारी सेफ्टी की तो कोई गारंटी नहीं। एनडीए की सरकार में भी तो कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी चुनाव प्रचार के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या हो गई, उस पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, बिहार में कुछ बदलाव हुए हैं, कानून व्यवस्था ठीक हुई है। घटना होना एक अलग मुद्दा है, घटना को रोकना, जैसे कि उनके अनंत सिंह का ही बयान हमने देख रहा था कि घटना होना एक अलग है, पर उसके बाद जो न्याय, आप देख सकते हैं कि बाहुबली के छवि में जो अनंत सिंह को कहा जाता है, रातों रात कल 1:30 बजे उनके आवाज़ से उनको गिरफ्तार किया गया। ये अगर सुशासन की सरकार नहीं है तो क्या है? आगे इस घटना का एक्शन लिया जाए। हाँ, कुछ और भी लोग, कुछ और यूथ हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। क्या सोच रहे हैं अब की बार आप बिहार में, क्या किन मुद्दों को लेकर वोट करने के बारे में? हाँ ठीक है, मैं ज़्यादातर बोलना चाहूँगी कि गर्ल्स को लेके यहाँ पे बिहार पे अभी भी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं कि गर्ल्स को बाहर नहीं निकला जाता। बहुत सारी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं जिनको अभी भी पढ़ाई के लिए सोचा जाता है। ऐसा मान्यता है कि लड़कियों को पढ़ना सिर्फ इसलिए है कि उनकी शादी कर दिया जाए, उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया जाता है, बट फिर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नहीं दी जाती है। ज़्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो भी होती हैं मेनली वो इसी गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा होती हैं। और मैं दिल्ली भी अभी गई हुई थी कुछ टाइम तक, दिल्ली में भी ऐसे बिहार के लोगों को लेकर ऐसे मान्यता है कि बिहारी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड माइंडसेट के हैं। तो ये चीज़ जो है वो बदलनी चाहिए कि बिहार का जो माइंडसेट है उसका जो चेंज होना चाहिए, वो यूथ ही कर सकता है। एक ये चीज़ मुझे लगती है कि होनी चाहिए चेंज, कि बिहार के जो लोग हैं उनकी मान्यता सरकार में चीज़ें, बिहारी का जो एक छवि था गाली के तौर पे देखा जाता था, वो छवि बिल्कुल बदल दिया है नीतीश कुमार जी ने। हम लोग माने चाहे नहीं माने, पहले बिहारी को गालियां, रे बिहारी है वो तो मजदूरी होगा, बट अब ऐसा वो सिनेरियो नहीं है। अब सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। बिहारी है वो आईएएस भी हो सकता है, बिजनेस वुमेन भी हो सकता है, बिजनेसमैन भी हो सकता है, अन्य क्षेत्रों में भी अपना प्रकाशित कर सकता है। बट बिहार और बिहारियों को लेकर नीतीश बाबू की सरकार ने चेंज किया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी भी बिहार में वही छवि बना हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बिहारी को दिहाड़ी कहा, हाँ, अभी मजदूरी करता है। कहीं भी पंजाब में जो है ना मजदूरी का काम हो, कौन आएगा बाहर? बिहारी आएगा 200-300 में काम करेगा। अभी समय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, तो बिहार का जो यूथ है, जो आप जैसे लोग हैं, क्या सोचते हैं किन मुद्दों को लेकर मतदान करेंगे? मुद्दा तो रोजगार होना चाहिए। यहाँ पर तो फैक्ट्री नहीं है, यहाँ पर तो फैक्ट्री नहीं है। सब जाएगा, ट्रेन दे दिया सहरसा से लेकर गुजरात तक का ट्रेन, यहाँ का जाएगा टोटल फैक्ट्री वहाँ पर। यहाँ का है ना फैक्ट्री खुल सकता है, इसलिए जो है ना तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। क्या कह रहे थे आप? पलायन का मुद्दा बिहार में लगातार हावी रहा है। हाँ, पलायन के मुद्दा पे कहेंगे, जो लोग कहते हैं कि यहाँ से प्लान करें, रोजगार कमाना, नौकरी करना अधिकार है, आप कहीं भी कमा सकते हैं, देश विदेश। आज ऐसा नहीं है कि बिहारी सिर्फ पंजाब में जा रहा है, बिहारी दुबई में है, बिहारी अमेरिका में है, बिहारी कहाँ नहीं है। आप बिहारी का छठ पर्व देखिए, हर एक देश के हर एक कोने में बिहारी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया का भी छठ बहुत फेमस हुआ था, लोग उसको क्यों नहीं प्रकाश? अगर रहा पलायन की बात और करने की बात, वही लोग आज मजदूरी
मजदूरी कर रहे हैं, जो आरजेडी को वोट दिए थे उस समय में, जो शिक्षित नहीं है वो मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? वो क्या नहीं करेंगे? मजदूरी नहीं करेंगे तो हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? बात बताइए, यहाँ से जो पलायन कर रहा है लोग की गर्व से कर रहा है, मामूली से खान पान के लिए कर रहा है पलायन, 10,000 के लिए कर रहा है। ये गौरव का बात है, ये शर्म का बात है बिहार के लिए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? जानते हैं सर, ये लोकतंत्र है, सभी को बोलने का अधिकार अपना अपना है, लेकिन हमारे तरफ से ना आरजेडी है, सब ठीक ठाक पार्टी है। अब रहा बात अपना बेरोजगारी का, तो अब होते रहता है, नहीं रहता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई आपका अपना राज्य बिहार में क्या चीजें होनी चाहिए उस पर आपको बोलना चाहिए। और लोकतंत्र के महापर्व की यही खूबसूरती है कि 5 साल में आप चेंज भी कर सकते हो। देखिए ये हमारे लोकतंत्र है। अब अपना एक तरह का राजनीति व्यवसाय हो गया है, मानिए तो। अब अपना नरेंद्र मोदी आए, अपना प्रचार किए, कोई कांग्रेस आए वो भी प्रचार कर रहा है। भाई अब ग्राहक कहाँ जाएंगे वो तो अपना ऊपर निर्भर करता है, सभी का अपना अपना बिजनेस है। कुछ और भी युवा यहाँ पर, उनसे बात करके जाने की कोशिश करेंगे। क्या करें? रोजगार के बारे में बोल रहे थे, तो अभी सरकारी रिजल्ट का अगर फॉर्म खोले, मतलब खोले साइट, तो उस पर कम से कम 10 बिहार की नौकरियां की होगी। दूसरी बात, अभी हम खान सर के यहाँ गए थे कि सर हमको एक छोटा सा कलर का जॉब चाहिए, तो वहाँ पे पूछा गया कि कम से कम मैट्रिक पास आप है कि नहीं, तो हमको खान सर के यहाँ 8,000 रुपये की जॉब नहीं मिली क्योंकि हम मैट्रिक पास नहीं है। और यहाँ लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि 9वीं फेल तेजस्वी सीएम बन जाएंगे तो उनके लिए सीना चौड़ा हो जाएगा। चूंकि देखिए सर, राजनीतिक है, माँ सीएम, पिताजी सीएम और बेटा को सीएम ना निकले, मूर्ख जनता देखिए लगी हुई है कि सीएम क्यों नहीं। अरे भाई 9th फेल है, कोई दूसरी यादव बन जाए, यादव सीएम बना रहा है ना, कोई दूसरा लोग बन जाए। सीधी सी बात है सर, परिवारवाद, सीधी सी बात है, 9th फेल सीएम नहीं बनेगा। सही बात है, सही बात। जब सीएम बनेगा, अगर किसी को लग रहा है कि उनकी जनसंख्या ज्यादा है, पढ़ा लिखा और नहीं था, उनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो आप किसी दूसरे यादव को खड़ा करिए। तेजस्वी परिवार सिर्फ अपने परिवार का ही भला क्यों करेंगे? कुछ और लोग हैं, क्या कह रहे हैं? क्या यादव में और कोई पढ़े लिखे नहीं है, MBBS किए हुए और MA पास नहीं है? कभी तेजस्वी तो कभी तेज प्रताप तो कभी राबड़ी को भी बना देते। ये क्या हो रहा बात? बस अपना परिवर्तन करने के नाम पर बस जनता को ही कर रहे हैं। अब कुछ परिवारवाद है, उसी को वोट देने के लिए मरे। आप सिंपल देखिए, एनडीए के वोटर रहेंगे तो आप आराम से एनडीए पूछ लेंगे क्वेश्चन, लेकिन आरजेडी रहेगा तो गमछा रहता, मुरट्टा बांधते, तेरी बहनी यादव सरकार ऐसे करते अलग। और भी यूथ है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? बिहारी मजदूर को मोदी जी रोजगार नहीं, मोदी जी मजदूरी करने के जाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं। बिहारी मजदूर को मोदी जी रोजगार नहीं दे रहे हैं और मतलब मजदूरी करने के लिए गुजरात जाने के लिए ट्रेन दे रहे हैं। ये इंसाफ है? गुजरात के फैक्ट्री का जितना बजट है उतना बिहार का बजट है। मोदी जी से हम संतुष्ट नहीं हैं। मोदी से संतुष्ट नहीं है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बिहार की परिवारवादी राजनीति है उससे भी लोगों को ऊपर उठकर मतदान करने के बारे में सोचना चाहिए। पलायन, रोजगार, विकास जैसे तमाम मुद्दों पर यहाँ के जो लोग हैं, खास करके युवाओं से हमने बातचीत की, तो सबकी अपनी मिली जुली प्रतिक्रिया रही। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, पटना, बिहार।